बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप सारे ही डॉक्टर हो तो अपनी अपनी जगह काम करना है। सोच असल चीज़ हो गई। सोच में ही बीमारी है, सोच में ही शिफा है। आपकी सोच ही खुदा देखता है। ध्यान आपका फोकस, और किस लिए कर रहे हैं आप। वैसे कहने को सारे लोग कहते हैं ना जी वो अल्लाह वाला कहाँ मिलेगा, अल्लाह वाले की क्या पहचान है, उसकी करामत देखी, कई आपने देखे, कई आप लेके आए, और खामोशी से सारों की सुन लेनी होती है। अल्लाह वाले की मैं क्या पहचान बताऊंगा। हर बंदा अपनी मर्ज़ी की चीज़ ढूंढ रहा होता है, अपनी मर्ज़ी का अल्लाह या अल्लाह वाला ढूंढ रहा होता है। अल्लाह वाला उसे कहते हैं जिससे अल्लाह मिल जाए, सब्ज़ी वाला जिससे सब्ज़ी मिल जाए, फल वाला जिससे फल मिल जाए, गोल्ड वाला जिससे गोल्ड मिल जाए, अल्लाह वाला जिससे अल्लाह मिल जाए। अब फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप अल्लाह वाला कह किसे रहे हैं और अल्लाह आपको चाहिए कौन सा। कोई बंदा अपनी शिफा के चक्कर में, कैंसर के इलाज के चक्कर में, किसी को औलाद नहीं हो रही तो वो बेटा लेने के चक्कर में उसको अल्लाह वाला चाहिए, बेसिकली कि वो अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले सके। बहुत कम है जो अल्लाह ढूंढ रहे होते हैं, जिन्हें अल्लाह ही चाहिए होता है, और वो अल्लाह उनके अपने अंदर होता है। लेकिन बहरहाल ये पता, ये जो इतना सा फासला है ये ही नहीं तय होता, ये दिल तक का, जी दिल के पास है, शारक के करीब है। कोई एक फ़िक्रा, किसी का एक अंदाज़, किसी की नज़र जिसे आप कहते हैं, किसी की तवज्जो जिसे कहते हैं, किसी ने आपके ऊपर थोड़ा सा प्यार से आपको, आपकी उलझी गुत्थी को सुलझा के सिरा, आपके अंदर से आपकी डोर का सिरा जो उलझी हुई है उसे पकड़ा दिया। आपका अल्लाह आपके पास ही होता है, अपना अल्लाह कोई किसी को नहीं देता। और आप उस अल्लाह तक पहुंच गए जो असल अल्लाह है। लेकिन वो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बांट गए, कह भी गए, हमने खुद बात ख़राब कर ली, उलझते गए। वैसे तो अल्लाह करीम उनके दौर में ही सूरह यूसुफ की जो 106 आयत उसी में कह रहा है कि ये लोग मेरे पे ईमान लाने के बावजूद, इनमें से बहुत से मुशरिक हैं। बहुत खौफनाक आयत है, मुझे डर लगता है इससे। एनीवेज, वो अल्लाह वाला भी जो ढूंढ रहे होते हैं, ये जो भी है उसमें नहीं जी वो मैं आप में से कई रोते वो जी मुझे तो उनके पास बैठ के खुशबुएँ आई थी, रोशनी नज़र आई थी, फ़ौरन फलां काम हो गया था। ये तो किसी जोगी के पास बैठ के भी सारा कुछ हो जाता है। जादूगर बहुत सा कुछ कर देते हैं जिन्हें आप जादूगर कहते हैं, या ट्रिक्स्टर जो है नज़रबंदी करने वाला, साइंटिस्ट आपके जो आजकल के दौर पे बहुत से काम तो आपके वो कर देंगे। काम होने ना होना ही तो सारा मटीरियलिज्म है। वो अल्लाह जो आप मांग रहे हैं, असल अल्लाह, वो सुकून है। आप जो आपके अंदर का एक ख़ास एक सुकून है, एक पीस है, वो निशानी तारी नहीं की जा सकती। वो जहाँ बैठ के, अगर तो आप खुद भी वही गाहक होंगे, आपको वो सारी चीज़ एक जगह फील हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं शादी मेरी उत्थे ही होवे। अब उत्थे ही थोड़ी शादी ना हो रही होवे तो वो अल्लाह वाला तो ना होया ना। तो आपका मसला ये है। अब आपको किसी पामिस्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं मैं ये करूँगा, या किसी जंतर मंतर वाले ने, महबूब आपके कदमों में होगा। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा महबूब है बेचारा जो कदमों में लाना है आपने। ठीक है, महबूब के कदमों में आप पहुँच जाएँ तो और बात है। एनीवेज, तो वो इंसान अपनी गर्ज़ के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन जो अल्लाह के पीछे होते हैं, जो वाकई अल्लाह के गाहक होते हैं, वहाँ अगर आप जाएंगे, चाहे वो कोई दरबार ही होगा, किसी अल्लाह वाले का वो दरबार ही अगर होगा, वहाँ जो आपको एक ख़ास पीस महसूस होगा, आपकी रूह को, जो आपको एक अजीब, इंसान सब कुछ भूल जाता है। बल्कि उसकी कई बार ये निशानी होती है, आप किसी दुनियावी गरज से ही गए होते हैं, जाते आप किसी दुनियावी गरज से हैं, और वहाँ जाके आप वो दुआई भूल जाते हैं और आपको सिर्फ अल्लाह याद रहता है। जहाँ वो अल्लाह ही आप पे तारी हो जाता है, या आप अल्लाह की फीलिंग में चले जाते हैं, अल्लाह के रंग में, वो अपने रंग में आपको रंग देता है। अब हाँ, वहाँ से आप हटते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ये बशरी तकाज़े है, दुनियादारी है आपके। फिर ये मैं एक बड़े मज़ेदार चीज़ सोचता होता हूँ, मुझे लोग कहते हैं फोकस। सारा ये फोकस क्या। आप लोगों ने सूरजमुखी का फूल देखा है किसी ने? उसका एक आँख होती है, ठीक है।
सूरज निकलते साथ वो सारे पौधे बाजमात खेत, मैं तस्वीरें उसकी देख रहा था, पूरी बाजमात वो सारे उधर हो जाते हैं। जिधर जिधर को सूरज जा रहा होता है उधर उधर को वो मुड़ते जाते हैं। अब वो जो आज मैंने वीडियो भी लगाई थी तो आप में से कोई फ़ोन करके पूछ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, वो गाजी साहब कोई प्रोग्राम करते हैं मॉर्निंग का, शायद बोल या 92 चैनल पे शायद है, उनका कोई वीडियो क्लिप किसी ने भेजा हुआ था, मैंने तो शेयर कर दिया। पीर अलाउद्दीन साहब शायद पर्दा फरमा गए उनके बारे में, तो वो उसमें उनसे बात कर रहे हैं कि मैंने आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग लंदन में भी देखे हैं जिनका बिल्कुल चाल ढाल हुलिया आप जैसा ही हो गया है, करीब ज़्यादा जाओ ना, दूर से ज़रा देखो गौर से ना, तो लगता है आप है, तो लोग आपके रंग में रंगे हैं। ये कैसे होता है, ये क्या होता है? बाबा के ज़ाहिरी हयात के दौर में बहुत से लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता था, लोग शिकायतें बाबा जी को लगाते थे कि ये फ़लाँ बंदे को मैं फ़ोन, ये आपकी आवाज़ में बात करता है, ये आपकी तरह बोलता है, ये फ़लाँ आपकी तरह बोलने की कोशिश करती है काकी, ये चलने की कोशिश, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है। वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपो रांझा हुई। जो सूरज की तस्वीरें आप लोग बनाते हो, शम्स की, अपने जो कहते हो ड्राइंग में भी बच्चे बनाते हैं, गोल दायरा पीला और उसके किरने शिरने निकालते हो, वैसे अगर देखो तो सूरजमुखी का फूल भी ऐसे ही नहीं हो जाता, वो बिल्कुल सूरज की शक्ल का हो जाता है, वैसे ही हो जाता है जैसे कहते हैं रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई। आँख उसकी एक है, और हज़रत इंसान को हालांकि अल्लाह ने दो दो आँखें दे रखी हैं, और ये पूरी की पूरी जमात जिधर सूरज है सबका मुंह उधर हो गया, फोकस्ड है, जिधर जिधर को वो जाता जाएगा उधर उधर को वो होते जाएंगे। तो सरकार दो आलम के पीछे खड़े होने का टाइम मैं बार बार कहता हूँ, दरूद पाक कर लो और सरकार के पीछे, सरकार के पीछे, सरकार के पीछे। ये टाइम जो इस वक्त जा रहा है ना, इस वक्त सेफेस्ट प्लेस उनके पीछे है। बुन जैसे तो खैर हम क्या होंगे, आप कहते हैं ज़ाहिरी तौर पे वैसा क्या होना है, ज़ाहिरी तौर पे मैं कह रहा हूँ ना कि हम में से बहुत से जैसे बाबा जी के साथ, जिसके साथ प्यार हो जाए आपको, ये मजाजी इश्क ही हो जाए, आप सूरज और सूरजमुखी की मोहब्बत देख लें, उसका चेहरा बिल्कुल वैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। और शमा और परवाने की अगर देखो तो शमा ने राख बाद में होना है, अभी परवाना बल्कि पहले राख बन जाता है, बिल्कुल राख हो जाता है उसी की मोहब्बत में, बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। बाद में दोनों की राख एक जैसी, वो नहीं पता चलती अब क्या है, अब नहीं पता चलता आशिक कौन है माशूक कौन है, पीछे सिर्फ इश्क बचता है। इस तरह फना अपने आप को कर देना किसी के प्यार में, मोहब्बत में, कि कहते हैं ना रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपो रांझा हो गई। तो अगर आप अल्लाह की तड़प में होंगे तो आपको अल्लाह के रंग में रंगना पड़ेगा। अब अल्लाह खाता नहीं है खिलाता है, अल्लाह सोता नहीं है सुलाता है, तो अल्लाह तो आपको उसने अपने लिए पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं। किसने पहचानना है उसको? तो आप उसका आईना है, आप उसका परतौ हैं, अक्स हैं, ऐसे समझ लें, आप उसकी प्रोडक्ट हैं। किसी भी गाड़ी की उसकी कंपनी जो है, उस कंपनी की वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, या बड़ी अच्छी कंपनी का मोबाइल जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है, ये फ़लाँ कंपनी का है। तो अगर तो अल्लाह का बंदा होगा तो लोग कहेंगे यार ये अल्लाह का बंदा है। कोई तो अल्लाह की कॉपी कोई कर रहा होगा ना, उसकी सुन्नत कोई निभा रहा होगा। लेकिन अगर वही मैं इंसान शुरू हो जाए मादा परस्ती में या कुछ, और फिर मल्टीपल डायरेक्शंस में देखना शुरू कर दे, फंस जाता है, और बाद में रास्ता भी नहीं पता चलता। पूरी गैलेक्सी का ये सूरज है ना, एक सारी गैलेक्सी उसके गिर्द घूम रही है, और फिर हर सियारे के अपने चांद भी हैं और तारे भी हैं और मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ हैं, अल्लाह जाने क्या है, सारे अपनी अपनी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी जगह पे एक सूरज हैं, आप सब अपनी अपनी जगह पे रोशनी बखेर सकते हैं। ये जो फैज़ जैसे आप कहते हो, फैज़ है फ़ायदा पहुँचाना किसी को, फैज़ वो है जिससे मखलूक का फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो इसलिए इसे फैज़ आम कर दिया गया कि अगर आप आगे बताते जाएंगे, आप करते जाएंगे तो होता जाएगा, आप बताते जाएं। असल चीज़ क्या? मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और करेंगे अगर अल्लाह के लिए। जैसे वो काकी जी आई हुई थी, वो कह रही थी जी मैं रैकी करती हूँ, फ़लाँ मेरे मास्टर हैं। आप लोगों ने किसी से कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं करना, वो तो अलूम है ना, जैसे साइंस है, मुख्तलिफ इल्म है। माई अब इधर खड़े रहो, जब आए हो ना तो किसी जगह नहीं, आराम से यहाँ खड़े रहो। तो इसमें जितने
आपके कह लो कि ख्वाहिशात हैं, दुनियावी मजबूरियाँ, ज़रूरतें, बशरी तकाज़े, वो तो आपने निभाने ही हैं और उसके लिए दुनियावी कोशिश जिस तरीके से वो भी अल्लाह ने बताई है। जो मेन सवाल था आज का, आते साथ जिस बंदे ने जाना है तो मैं जवाब दे देता हूँ कि सर आप कहते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। बात तो ये ठीक है, लेकिन फिर हम किस लिए आए हैं? और ये कह के जान नहीं छूटेगी कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो अल्लाह। मैं अब खुद ही चोरी डाका जना करके कह दूं कि अल्लाह के इख्तियार में है। मुझे सादा लफ्ज़ों में जो आपके सवाल का जवाब है ना बच्चे, इसको ऐसे समझ लो जो मेरे बाबा ने जितना समझाया मुझे। मेरे पास भी ये सवाल था कि जब मैं अपनी उंगली भी, छोटी उंगली भी नहीं हिला सकता, एक पत्ता भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हिलता, वैसे कहा गया, शरीयत में कहा गया कि ये बहाना नहीं चलेगा। शरीयत में है कि एक टांग उठा लेता है, दूसरी नहीं उठा सकते, आप खड़े हैं तो आपका ये इख्तियार है और ये मजबूरी है, ये जबर और कदर है, या ना आप मजबूर महज हैं ना मुख्तार कुल हैं। ये सारी बातें थ्योरी में तो समझ आती हैं, प्रैक्टिकली सादा ये समझ लो कि आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने आपको खुद ही बना दिया ना, आप में जान डाल दी। आप चल सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, आँखें खोलें बंद करें, खाना खाएं, चीची करें, पॉटी करें, शादी करें, ना करें। असल काम उसने कह दिया ये काम ना करना। तो गुनाह जो है ना ये तुम्हारे इख्तियार में है, और ये ऐसे काम है जो उसने क्या करना ही नहीं है, आपने नहीं करना। ये मैंने कब कहा कि आप उठ के करें, आप इख्तियार में नहीं है ना उंगली हिलानी, तो ना हिलाएं ना। आपके इख्तियार में बस ये है कि गुनाह ना करना। उसने कहा ये ना करो। आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, उन्होंने चलना ही नहीं है, उठ के कुछ करना ही नहीं है, एक काम करना ही नहीं है, ठीक है, तो आप ना करें ना। तो जब आप वो कर लेते हैं तो आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल फरमाया ना, ठीक है, बस ये आपके इख्तियार में है। ठीक, आपको कहा ये ना करो तो ना करो ना, ना करो ना। और जब फंस जाते हो तो फिर वो कहता है करो ना, करो ना, करो ना, फिर कहते हाय करो ना, करो ना, करो ना, करो ना, नहीं करो ना, करो ना, ठीक है। अब आजकल वो कहते करो ना, करो ना, तो ना करो ना, ठीक है। जब उसने कहा ना करो ना, तो ना करो ना यार, नहीं मैं करना है, कर लो। करने के बाद जब वो बच्चे को मना माँ कर रही होती बेटा ना करो ना, ये स्विच है, बिजली का स्विच है, नहीं मैं करना है, उंगली दे दी है उधर। बेटा स्त्री है, हॉट है, बेटा भी बहुत हॉट होता है, नहीं उल्टा हो गया, बेटा कूल होता है, बेटा कूल होता है। वो कहता है मैं कूल हूँ, स्त्री हॉट है तो देखी जाएगी, फिर लेके बैठ। उस उम्र से स्त्री के चक्कर में पड़ता है, बस फिर स्त्री करके छोड़ती है इसकी, ठीक है। तो असल चीज़ ये है कि वो बार बार आपसे कह रहा है कि ना करो ना, तो वो जो इससे मना कर रहा है आप ना करें, मतलब आपने उसमें कुछ करना ही नहीं है, ये आपके इख्तियार में है, ठीक है। और आप बाज नहीं आते, आप वो कर लेते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ही करता है जो करता है। अल्लाह कहता है मैं तो नहीं किया ये काम, ये तो मैंने तो मना किया था, मैं भी नहीं करता, तुम भी ना करो, ठीक है। तो ये कर बैठते हैं। फिर अल्लाह कहता है जुल्म ना करो, मैं भी नहीं करता, देखो मैं रहमान हूँ, आप ही रहमान बन जाए। चले वो अल रहमान है, आप छोटे छोटे रहमान बन जाए। तो किसी से गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दें, किसी ने कुछ ज्यादती कर दी है तो चले आप दरगुजर कर दें, लेकिन नहीं हम तो बदला लेंगे, ठीक है। बदला लेते उल्टा फंस गए, लेने के देने पड़ गए हैं। हाय अल्लाह जी ये क्या कर दिया है, वो अल्लाह जी ने कहाँ से कर दिया। यहाँ पे इंसान आपस में ही आप एक दूसरे को ना छोड़े हैं ना माफ़ करते हैं, ठीक है। हत्ता के 20 सालों में 30 सालों की डॉक्टरी और 20 सालों से सूरह रहमान का जो काम मैं बता रहा हूँ बाबा जी की मेहरबानी से, जितना मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो वास्ता मरीज़ों से ही पड़ता है। ज़्यादातर तो ये जिस्मानी अमराज हैं, कुछ रूहानी अमराज हैं और कुछ नफ्सियाती अमराज हैं, जो भी अमराज हैं। मैंने ये देखा है कि लोग फंसे होते हैं इंतहाई बुरी तरह से, ना काबिल इलाज मर्ज़ है, ना काबिल
बयान सिचुएशन है, ठीक है, और अजीबो गरीब मसाइल लेके आते हैं। मेरा मौला अली को सलूट बार बार सारा दिन मैं मारता रहता हूँ जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि यमन वाले कैसे कैसे मुश्किल मसले उनके लिए लाते थे। तो अल्लाह ने उन्हें ख़ास इल्म दिया था, वो तो खैर करते थे, लेकिन दुनिया की भी मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे ऐसे मसले उलझाए हुए हैं और अल्लाह ने सादे असूल पहले बताए हुए हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस ने सादे असूल बनाए हुए हैं, सारी दुनिया को पता है रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे ज़रा रेडी हो जाए। हराम है, तोड़ेंगे रेड लाइट, फिर एक्सीडेंट करेंगे, फिर कहेंगे ये क्या कर दिया अल्लाह। तो ये है मसला, लाल बत्तियाँ क्रॉस करते हैं, लोग कहते वो कह रहा होता है ना कर। तो ये जो गुनाह करना है ना, ये आपके इख्तियार में है, और जब अल्लाह बुलाए तो उस वक़्त उसके पीछे चलना ये आपके इख्तियार में है। अब ना जाए तो जब वो बुला रहा होता है कि अच्छा ये करो, तो इसका मतलब है वो आपको करने का इख्तियार देता है। अब वो आप ना करें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन पहली चीज़, पहला इख्तियार आपके पास जो है वो ये है, वो कहता है ना करो कुछ, आराम से बैठे रहो, ठीक है, तुम ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना। बच्चा चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, तो माँ सबसे पहले उसको ना सिखाती है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और उसको उसके चारपाई पे हजरत को फीडर मिल रहा होता है, दूध मिल रहा होता है, खाने मिल रहे होते हैं, खापे मिल रहे होते हैं, लेकिन कित्थों हजरत इंसान दी औलाद, वो अभी 2 साल का होता नहीं, फीडर उठा के मारता है, ये बोटी पकड़ा मैं, ये जो आप खा रही हैं ना ये मुझे दें। फिर ये इतनी तमीज़ होती नहीं कि कौन सी चीज़ दांतों से ही खाने वाली है और मेरे अभी दांत नहीं है, या ये खाने वाली है भी नहीं, सिर्फ बंदर की तरह हम सारे नकाल हैं। बंदर बेहतरीन निकाल होता है और बच्चा बेहतरीन निकाल होता है। बच्चा आपसे सीखे, माएँ आजकल कहती डॉक्टर साहब कैसे तरबियत करनी है, आप उसके सामने वो करें जो आपने करवाना है और वो ना करें जो आपने नहीं करवाना। आप ये देख लें, आप छोटे बच्चों के सामने हर वक्त हम मोबाइल पे लगे होते हैं, मैंने देखा है 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल को हाथ डाल रहा होता है, और साल का नहीं होता वो आपसे पहले खोल लेता है, पता नहीं कैसे उसे पता चलता है, सारा इसकी समझ आ जाती है। लेकिन अदरवाइज वो देखता है ये खाते हैं, उसके आज जो चीज़ पकड़ दांतों के अंदर, जो चीज़ पकड़ी दांतों के अंदर, खाना तमीज़ नहीं है, उसे पता नहीं है, सिर्फ कॉपी कर रहा है, कॉपी कैट्स। बहुत से काम हम सिर्फ कॉपी करने के चक्कर में करी जा रहे हैं। नहीं, बर्थडे मनानी है, हालांकि जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, वो दिन, वो घड़ी कायनात में दोबारा आती ही नहीं है। ये तो सिर्फ आपके हिसाब किताब है, लेकिन चलें, ये आप लोगों ने खुश होने के जरिए बनाए हुए हैं। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल